और इसी पे बस नहीं, फरमाते वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खा के आए हो अपने पेट में और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। हम क्या खा के आए हैं अभी जिन्होंने खिलाया है वो जानते हैं, लेकिन आप क्या खा के आए हैं ना मुझे पता ना मेरे अब्बा को पता है। लेकिन अगर मैं एक एक का नाम लेके बोलूं कि आप आज दाल रोटी खाए हैं, आपने चटनी खाई है, आप मुर्गा खा के आए हैं, आप बकरा खा के आए हैं, तो आपको यार इस मौलाना को कैसे मालूम पड़ गया, बड़ा पहुंचेला मौलाना है। हाँ, अंदर तक की खबर रखता है। फिर तो हमारी निकल पड़ेगी जय जय जय, जिंदाबाद शमसुद्दीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ गया यार, ऐसा पहुंचेला मौलाना पहली बार आया। यही कहेंगे ना। हजरत मरियम तो नबी नहीं है ना, हजरत ईसा पैगंबर की माँ है, वलिया है, वलिया। इनकी अम्मी जान ने मन्नत मानी कि अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ भी है ये पैदा होगा तो तेरे घर बैतुल मक़दिस के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। तो अब हजरत मरियम पैदा हुई तो इनने कहा अल्लाह, उठाइए सूरह इमरान, आले इमरान, अल्लाह मैं तो सोची थी लड़का पैदा होगा, लड़का तो हुआ नहीं, लड़की पैदा हो गई और लड़की लड़के की तरह होती नहीं। या अल्लाह इसके कुछ दिन तो नापाकी के आते हैं, तो तेरे घर में अगर वक्फ कर दूंगी तो फिर क्या होगा, क्या रही। ये सारी बातें उनने अल्लाह से अर्ज करी। अल्लाह ने कहा ओ इमरान की बीवी, तूने मन्नत मानी थी ना, चुपचाप इसको वक्फ कर दे मेरे घर के लिए। कहा चलो ठीक है वक्फ करते हैं। हजरत मरियम को वक्फ करने की बारी आई तो ये हुआ कि इनकी परवरिश कौन करेगा। हजरत जकरिया पैगंबर भी थे और भी 2-3 नबी थे। तो नबियों ने कहा कि हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे। तो हजरत मरियम की परवरिश के लिए गोटी डाली गई, गोटी कुरा डाला गया कि किसके हिस्से में मरियम आएंगी जो उनकी परवरिश करे। तो गोटी हजरत जकरिया के नाम निकली जो हजरत मरियम के खालू रिश्ते में लगते थे। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम को बैतुल मक़दिस के मेहराब में लाके रख दिया। छोटी सी थी, लेकिन जानते हो जब वो खाना लेके आते, पानी लेके आते, तो जब जब पहुंचते कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में आते तो वहां अलग अलग किस्म की रोजी, फल फ्रूट, बेमौसम का फल देखते। तो हजरत ज़करिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह मैं ही तो खाना लेके आता हूँ, ये फल तो पूरे शहर में कहीं मिलता नहीं है, इसका मौसम भी नहीं है, बेमौसम का फल, ये रिज़्क़ कहाँ से आता है। आखिरकार पूछा हजरत ज़करिया ने, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम बता बता ये कहाँ से आता है। हजरत मरियम क्या बोलती, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के नबी सुनो, ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। ये नबी नहीं है, नबी की माँ है, रसूल की माँ है, वलिया है। वो क्या फरमाती हैं, ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। जमाना बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। एक वो दिन आया जब हजरत मरियम बुलूगत के करीब पहुंची। जिब्रील आए, बस बशरी शक्ल में आए। उन्होंने कहा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, ओ मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्तादा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे साफ सुथरा बेटा दे दूं, मैं दे दूं। क्या लोग कहते, और अल्लाह ये सब देता है। जिब्रील क्या कहते हैं, लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, मैं तुझे दे दूं। पता ये चला कि अल्लाह भी देता है और अल्लाह जिसे पावर देता है वो भी देता है। हजरत मरियम ने कहा अल्लाह की पनाह, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, बेटा मुझे कैसे पैदा होगा। कहा अल्लाह यूं ही चाहता है। हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के आस्तीन में फूंक मारी तो वो हामिला हो गई। अब जब बच्चा पेट में परवान चढ़ने लगा और ये जाहिर हुआ कि मरियम के पेट में कुछ है, तो पूरा गांव, पूरा कस्बा नहा धो के पीछे पड़ गया। मरियम बता ये किसका बच्चा है, तेरी शादी नहीं हुई, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है, बता। आप सोचिए किसी ऐसी औरत के, लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आए हमारे माशरे में, तो क्या उसका जीना हम लोग दुश्वार नहीं कर देंगे। तो हजरत मरियम सब झेलती रही, सारा ताना बर्दाश्त किया।
जब ईसा पैगंबर की पैदाइश का मौका आया तो अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई और जिब्रील ने इंफॉर्मेशन की, कहा मरियम ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे चली जा, मेरा बंदा इधर पैदा होगा। हजरत मरियम उधर गई और जाने के बाद पहाड़ के दामन में छुपी तो हजरत ईसा पैदा हुए। जो जो अल्फाज मरियम ने कहे हैं कुरान ने वो अल्फाज नोट किए हैं। हजरत मरियम ने क्या कहा, अल्लाह काश मैं मर गई होती, काश मैं भूली बिसरी हो जाती, इस दिन को ना देखती। ये सारे जुमले रब ने नोट किए हैं कुरान में। ईसा पैदा हुई, कुछ ही देर गुजरी थी, औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद खाने की जरूरत पेश आती है। तो जिब्रील आए, कहा मरियम भूख लग रही है? कहा हाँ हाँ। कहा अच्छा उठ के खड़ी हो जा, अभी बच्चा पैदा हुआ है। कहा उठ के खड़ी हो जा। क्या करना था, एक मोटा सा खजूर का पेड़ था जो एकदम सूखा था, पत्तियां भी सूखी थी, डालें भी सूखी थी, पूरा तना सूख गया था। क्या कहा रब ने, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम इस पेड़ को पकड़ के हिला, इतना मोटा पेड़, बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको हिलाने की किसी की हिम्मत। इतना मोटा पेड़ यहाँ हो और हम सारे मिलके हिलाते रहे, हम खुद हिलते रहेंगे, पेड़ नहीं हिलेगा। लेकिन हिलाना मकसद नहीं, अल्लाह को एक वलिया की करामत और पावर दिखाना मकसूद था कि मरियम उठ, और इस पेड़ को पकड़ के हिला। मरियम उठी कैसे कैसे करके, पेड़ को हाथ लगाया ना, पेड़ हरा हुआ, पत्तियां आई, फूल आए, फल आए, पक भी गए, गिरने भी लगे। और कितनी देर में, बस ये छुआ और यूं। इसे क्या कहेंगे आप, एक वलिया की करामत, एक वलिया का पावर। ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं मैं। हाथ लगाते ही पेड़ हरा हुआ। खजूर का पेड़ 7 साल के बाद फूल लाता है, फूल आता है, फिर फल आता है, फिर पकने में बहुत ज्यादा जमाना लगता है, फिर उसको गिरने के तरोताजा बनने में ये सारा एक लंबा वक्फा चाहिए होता है। लेकिन जब वलिया का हाथ टच हो जाए ना, तो बस छूते देर नहीं लगती कि बस माशाल्लाह रब की बरकतें शुरू हो जाती। गिरने लगी खजूरें, हजरत मरियम ने खाया उसे। अच्छा, खजूर खाने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो प्यास की शिद्दत ने सताया तो जिब्रील को अल्लाह ने कहा जा और पहाड़ पर ठोकर लगा के पानी का चश्मा जारी कर दे। जिब्रील आए, उनने ठोकर लगाई, पहाड़ पे पानी का चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कह दे मरियम से, फकुली वशरबी वकर्री आईना, खाओ पियो और अपनी आंखों को ठंडक दो मरियम। जब 3 दिन के हजरत ईसा हुई ना, 3 दिन के, तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मरियम इस बच्चे को लेके अपने आबादी में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जा। कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है। अब हजरत मरियम ने अपने शहजादे को गोद में उठाया, लेके चली, पूरा कस्बा रास्ता घेर लिया। घर तक पहुंचते पहुंचते इतना बुरा हाल किया, पूछ पूछ के, माँ काना अबू की बगिया, मरियम तेरा बाप बुरा नहीं था, तेरी माँ बुरी नहीं थी, तू कैसी हो गई? बोल, तेरे को बताना पड़ेगा आज, ये किसका बेटा, ये किसका बेटा? ताने झेलती रही। अल्लाह ने कहा जिब्रील बोल दे मरियम को कि आज ये बोल दे कि मैंने आज चुप रहने का रोजा रखा है। पहले जमाने में चुप रहने का रोजा होता था, सुबह से लेके शाम तक चुप्पी मार लिया कि आज हम बोलेंगे नहीं, इसका रोजा हमारा आज, चुप्पी का रोजा। लेकिन चुप रहना ये जो है, जवाब तो नहीं था, जवाब तो देना है मरियम को। सुनते सुनते अपने घर में पहुंची और झूले में हजरत ईसा को लिटा दिया। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कहीं भी, कान इस तरफ रखिए। हजरत मरियम ने झूले में लिटा दिया हजरत ईसा को। अब कौन पूछे जा रही किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? मरियम ने कहा मैंने चुप्पी का रोजा रखा है। कहा जवाब दे मरियम, किसका बेटा है? तो हजरत मरियम को हुक्म हुआ, बोल दे इसी बच्चे से पूछ ले। तो हजरत मरियम फअशारत इलैह, हजरत मरियम ने उसी झूले में लेटे हुए 3 दिन के बेटे ईसा की तरफ इशारा किया, ओ कौम के लोगों, इसी से पूछ लो ये किसका बेटा है।
तो क्या कहा कौम ने? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया। मरियम तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उस बच्चे से कैसे बात करूं जो अभी गोद झूले में खेल रहा है, पालने में खेल रहा है? ये सारी बातें हजरत ईसा सुन रहे थे। 3 दिन के हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत ईसा ने अपने हाथ की हथेली अपने गाल के नीचे रखी और बड़ी शान तमतराक से हजरत ईसा ने बोलना शुरू किया। 3 दिन की उम्र है। और इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ओ मेरी कौम के लोगों, कान खोल के सुन लो। तुम मेरी माँ से पूछते हो कि मैं किसका बेटा हूं? सुनो, मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, नबी बनाया। 3 दिन के। अच्छा, आज अगर कोई 3 दिन का बच्चा बोलने लग जाए तो फिर तो भगवान बन जाएगा? वो नहीं बनेगा। अरे क्या अवतार आया। 3 दिन के अंदर बोली। और फिर उसके बाद ईसा पैगंबर जो उम्र बोलने की वो तब बोले। लेकिन 3 दिन में हजरत ईसा ने अपने बचपन में अपने मां पर लगाए जाने वाले इल्जाम की पाकीज़गी की गवाही दी। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ने नबियों को पावर दिया है, अल्लाह ने वलियों को पावर दिया है, अख्तियारात दिए हैं। यही ईसा पैगंबर क्या फरमाते हैं? इन्नी अखलुक लकुम मिनत तीन कहायतित तैर। लोग अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करता सब अल्लाह ही करता। हाँ जी, करता वही है। और ईसा पैगंबर से पूछो, ये भी कुरान शरीफ। हजरत ईसा क्या कहते हैं? इन्नी अखलुक लकुम मिनत तीन कहायतित तैर। बेशक मैं गीली मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। अखलुको, मैं बनाता हूं। यखलुको वो नहीं, मैं बनाता हूं। सेग़े मुतकल्लिम में अखलुको, मैं मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, फिर मैं उसमें दम करता हूं। यनफ़ुख़ु, अल्लाह दम नहीं करता, अनफ़ुख़ु, मैं दम करता हूं। फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, जब मैं मिट्टी के चिड़िया में फूंक मारता हूं तो मिट्टी की चिड़िया हवा में उड़ने लगती जिंदा होकर के। अच्छा, ऐसा कोई बाबा आ जाए आपके इस शकरी में तो उसकी तो निकल पड़ेगी, नहीं निकल पड़ेगी? मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मार के उड़ा दे उसे जिंदा करके। और इसी पे बस नहीं, क्या फरमाते? वह उबरेउल अकमा वल अबरस, मैं मादरजाद अंधों को भी अच्छा करता हूं। युबरेओ वो नहीं, उबरेओ मैं अच्छा करता हूं, कोड़ियों को अच्छा करता हूं। और इसी पे बस नहीं, वो उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है। कोई मर जाए ना, मैं ठोकर मार दूं तो अल्लाह उसे जिंदा फरमा देता है। हजरत ईसा नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं। अल्लाह तो नहीं है ना, लेकिन ये पावर है उनके पास के नहीं है। और इसी पे बस नहीं, फरमाते वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खा के आए हो अपने पेट में और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। हम क्या खा के आए हैं अभी, जिन्होंने खिलाया है वो जानते हैं, लेकिन आप क्या खा के आए हैं ना मुझे पता, ना मेरे अब्बा को पता। लेकिन अगर मैं एक एक का नाम लेके बोलूं कि आप आज दाल रोटी खाए हैं, आपने चटनी खाई है, आप मुर्गा खा के आए हैं, आप बकरा खा के आए हैं, तो आपको यार इस मौलाना को कैसे मालूम पड़ गया? बड़ा पहुंचेला मौलाना है। हाँ, अंदर तक की खबर रखता है। फिर तो हमारी निकल पड़ेगी जय जय जय, जिंदाबाद शमसुद्दीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ गया यार, ऐसा पहुंचेला मौलाना पहली बार आया। यही कहेंगे ना हजरत ईसा के, मैं खबर देता हूं। इसके बावजूद भी हजरत ईसा ने पूछा अपनी उम्मत से, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम मुझे कैसा जानते हो? उम्मत ने कहा, आप ईसा रूहुल्लाह बिन बाप के बेटे, कमारी मरियम के शहजादे। कहा, सुनो सुनो, मेरे बाद जो आ रहा है ना, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आ रहा है उसका नाम अहमद है। ईसा इतनी खुसूसियात के बावजूद भी इस लायक नहीं है उस मोहम्मद अरबी के जूती का तस्मा भी खोले।